नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे इस रोजवाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बहरापन। कानों से जिसको ऊंचा सुनाई देता है या बिल्कुल नहीं सुनाई देता, कम सुनाई देता है, या कोई भी कान के अंदर दिक्कत आ गई है, वो हमारी दिक्कत क्यों आती है? सबसे पहले हमारे जो कहते हैं ना भी दिमाग में जो थॉट चलते, विचार चलते हैं, उसके कारण ही होता है। बाहर हमारी बॉडी के ऊपर तो बाद में इफेक्ट आता है, पहले हमारे अंदर आता है इफेक्ट। जो हमारी सोच है, जो हमारे शब्द है, जो हम सुनते हैं, हमने मान लो मैं कह देती हूँ भी मेरा ये कान में क्यों हो गया, मैंने तो कुछ सुना नहीं। मान लो आपने कोई फिल्म देखी है, कोई बहरे आदमी की फिल्म देखी है, वो आपके अंदर वो विचार चला गया है। जो परमात्मा के रूल क्या है? जो देखोगे वही होगा, जो सुनोगे वही पाओगे। भी पहले हमने जो अंदर डालोगे वही तो बाहर आएगा। भी हमने अंदर क्या डालना है, ऐसी चीजें हमने अवॉइड करनी है। वहां पर ना जाओ, ना देखो, ना सुनो उस बात को, नहीं तो वो आपके अंदर चली जाएगी। जो अंदर है वही बाहर है। ये पहले हमें भी नहीं पता, हमारे भी ऐसे दिक्कत है, और फिर हमें पता भी है, फिर बारी बारी हम वही बात कर देते। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हमारी छूटेगी, एक दिन में नहीं छूटेगी। तो जो हम सुनना नहीं चाहते, मान लो कोई घर के अंदर ऐसे झगड़ा है, इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है, हमें अच्छी बात नहीं लगती, कोई हमें गुस्सा कर देता है, कोई हमें मारपीट करता है, या कोई हमें कोई ऐसी बात कह देता है, या हमारे फिजिकल चोट पहुंचाता है, या इमोशनली तौर पर हमें कुछ कह देता है, हमें जो अच्छी नहीं लगती ना, वो बात हमारे कानों के द्वारा कान कह देते भी मैं सुनना ही बंद कर दूंगा अब इन बातों को। जब हम अपने आप को हमने प्रोटेक्ट करना है, जब हम प्रोटेक्ट नहीं करते ना अपने आप को, बचाना बहुत जरूरी है। मान लो कोई सांप बैठा है, तो कोई कहे भी एक बच्चा बैठा है, तो बच्चे को हम हटाते हैं ना, बच्चे को तो कुछ पता नहीं। इसी प्रकार हमारे अंदर भी एक बच्चा बैठा है, जो हम बचपन में थे ना, वो बच्चा हमारे अंदर है। जब बचपन में उस बच्चे को हटाया नहीं गया, प्रोटेक्शन नहीं की गई, वही बच्चा हमारा अब आगे जाके प्रोटेक्शन करने नहीं देता हमें। तो हम ये सोच लो भी हम उसके माँ बाप हैं और बच्चा अंदर बैठा है, हमने उस बच्चे की प्रोटेक्शन करनी है, उसके लिए काम करो। जैसे हम कह देते ना परमात्मा के लिए मैं सारे काम करूँगा, अरे वो परमात्मा के एक अंश जो छोटे बच्चे के रूप में आए थे है, वो हमारे अंदर ही बैठा है, वो रो रहा है वो बच्चा है। जब हम उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे है, हम किसी और की करने चले जाते हैं। पहले हमने अपने बच्चे की तो की नहीं। सबसे पहले क्या है, हमें अपने बच्चे की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। उन सब बातों से जैसे मर्जी करो, हटाना पड़ेगा है, बचाना पड़ेगा। वहाँ से हट जाओ, दूसरे कमरे में बैठ जाओ है, या कोई परमात्मा की वाणी लगा लो आप है, अपने कानों के अंदर रुई डाल लो। भी उन सब बातों को आपने सुनना बंद करना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते हैं है नकारना। हम हर एक चीज़ को ऐसे हम लाइटली लेते हैं, भी कोई बात नहीं, फिर क्या नहीं, ऐसे करके हमारे अंदर जमा होता रहता है। या फिर हम कह देते हैं कोई बोली जा रहा है और हम उसकी बात सुनने, हम मेरे को परेशान मत करो, हम उसको कह रहे हैं। हमारा क्या है, दूसरे के ऊपर कंट्रोल हम नहीं कर सकते, हम अपने ऊपर ही कंट्रोल कर सकते हैं, किसी के ऊपर हम नहीं कर सकते। अपने ऊपर करो आप कंट्रोल। अब वहाँ से हट जाओ। तो अब हमने क्या, ये सब बातें भी करनी है आपने, और ये सब बातें अपने आप ही हो जाएंगी। ये एक मंत्र है, ये 100 दिन तक लगातार बोलना है आपने, रात को सोते टाइम और सवेरे जब उठोगे तब। और एक कॉपी के अंदर भी लिख लो और रिकॉर्डिंग लगा के कान में सुनो, तो आपको जरूर कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा और आप ठीक हो जाओगे। तो अब हमने क्या मंत्र बोलना है, मैं दिव्य शक्ति की बात सुनता हूँ, दिव्य शक्ति उस परमात्मा की बात सुनूंगा है। जो ये लोगों की बात है ना, है इधर उधर की, जो हमारे हम पसंद नहीं करते, वो बात सुननी बंद कर दो आप। परमात्मा की बात सुनो। जो परमात्मा का काम क्या है, भी अच्छी बातें, अच्छे व्यक्ति के पास बैठो, अच्छे इन्वायरमेंट में जाओ, ये है परमात्मा के काम। तो वहाँ पर आप जाया करो हैं, उन अच्छे लोगों की बात सुनो। अभी परमात्मा है ना किसी रूप में, किसी गुरु के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में आता है। वो अपने आप नहीं आता है, अपने आप कहते परमात्मा को दिखाई, वो ऐसे नहीं दिखाई देता हमें, वो किसी न किसी जरिया भेजता हमें, बढ़ाता है।
तो उसकी बात सुननी है आपने, जो अच्छी बात करता है। और मैं जो भी सुनने में समर्थ हूँ उससे खुश होता हूँ। हैं, जो भी आप भी अच्छी बात सुनने के लायक हो ना, भी उस बात से मैं बहुत खुश रहता हूँ। मैं सबके साथ एकाकार हूँ। भी आपने नफरत नहीं करने किसी का, एक अगर उस परमात्मा का बच्चा ही समझना, उसका अपना कर्म है, हमारा अपना कर्म है। दोबारा फिर बोल देती हूँ, मैं दिव्य शक्ति, उस परमात्मा की शक्ति की बात सुनता हूँ। मैं जो भी सुनने में समर्थ हूँ उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं सबके साथ बड़े प्रेम से रहता हूँ। धन्यवाद।